दिल्ली में लगभग रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को 13 से 14 महीने हो चुके हैं और अभी जो 1.5 दिन की बरसात थी उसके बाद से दिल्ली के जो हालात थे वो आपको क्या नज़र आए। और जो सौरभ भारद्वाज हैं वो लगातार ट्वीट करके लिख रहे हैं कि भाई दिल्ली के जो हाल है वो बस से बदतर हो चुके हैं। दिल्ली में मिंटो ब्रिज तो हमने पहले ही साफ़ कर दिया था, ये बस मिंटो ब्रिज का एक क्या नाम है एक फालतू का PR कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मिंटो ब्रिज उन्होंने पहले साफ़ कर दिया होता तो जब रेखा गुप्ता सरकार बनी थी, जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद जब पहला मानसून आया उनकी सरकार बनने का, उसमें मिंटो ब्रिज कैसे डूब रहा था बता दीजिए। एक नहीं 2 बार बारिश हुई, दोनों बारिशों में मिंटो ब्रिज डूबा। लेकिन तीसरी जो मतलब उसी महीने के तीसरी बार जब मानसून तेज गरजा हमारे यहाँ पे, तब उन्होंने ऐसा काम किया कि इस बार मानसून में जब आखिरी मानसून का चल रहा था महीना, उसमें मिंटो ब्रिज नहीं डूब रहा था। तो जिसने काम किया वो हमें पता चल गया। दूसरी बात पे आते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आज दिल्ली डूब रही होती, आज दिल्ली के अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी दिल्ली में जल भराव नहीं हुआ होगा, लेकिन मात्र 1 साल 2 महीने 4 महीने की सरकार में हम कहेंगे पूरी दिल्ली जिसको ये इतना गंदा बना करके छोड़ गए थे एकदम साफ हो जाएगी, तो वो कहना तो बेवकूफ़ी होगी। सौरभ भारद्वाज जी को समझना चाहिए कि आज आप लोगों को नाव चलाने का मौका नहीं मिला। नहीं तो पिछली बार जब सरकार आई थी चुन करके, उसके 2 महीने बाद ही मानसून था, तो आप लोग नाव चला रहे थे। इस बार आपके किसी नेता को हमने नाव चलाते हुए नहीं देखा। तो इससे भी पता चल जाता है कि चाहे मिंटो ब्रिज हो, चाहे आसपास के कुछ और एरिया हो जिनमें सीवर लाइनें नहीं बिछाई जा चुकी हैं, वहाँ पर काम हुआ है। तभी आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं वो घरों में बैठे रहे। नहीं तो एक समय तो ऐसा था, इनकी जो लास्ट टाइम की मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मारलेना जी, उनके घर तक में पानी घुस गया था। तो इस बार तो उनके घर को भी बचा लिया जो पूर्व मुख्यमंत्री आवास था। तो आप ये सोचिए कि जिन नेताओं के खुद के घर बचा दिए रेखा गुप्ता ने पानी में डूबने से, वो बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता काम नहीं कर रही है। रेखा गुप्ता तो ऐसी CM हमने देख ली है जो अगर अपनी गाड़ी का काफिला लेकर के कहीं से जा रही हैं, उनको दिख रहा है कि यहाँ पर गंदगी पड़ी है या पानी भरा हुआ नाले में, वो काफिला रोक देती हैं, वहीं उतर के अधिकारियों को बुला करके उनको लताड़ लगा देती है और उनको अल्टीमेटम दे देती है कि मैं 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, मैं 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, ये सारा नाला मुझे साफ चाहिए, इस पर सिल्लियाँ लगी हुई चाहिए, कोई बच्चा गिर गया, कुछ हो गया, मैं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और उसके बाद वाकई में उस काम का असर भी दिखता है, उनकी बात का असर भी दिखता है। जब 15-20 दिन बाद उसकी तस्वीर आती है उस जगह की, तो वो एकदम काम हो चुका होता है, सिलियाँ लग चुकी होती हैं। आज़ादपुर साइड का भी एक किस्सा सुनने में आया था और आज मैं देख रहा था कि रूपनगर के अंदर ये किसी स्कूल में चले गए। उधर बच्चों ने बताया कि भाई हमारा जो नीचे क्लासरूम है, जो भी बच्चों ने अपनी दिक्कत बताई, पानी पीने की समस्या थी, सब उन सब पे उसी समय प्रिंसिपल को भी बुला लिया, अधिकारियों को भी बुला लिया और सीधी एक ही टिप्पणी में बोला कि भूल जाओ पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, पिछली सरकारों से क्या साठगांठ थी क्या नहीं थी। नई सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मेरे को 10 दिन के अंदर ये स्कूल के अंदर पानी पीने का स्वच्छ चाहिए, वॉशरूम सारे क्लीन चाहिए, इनके जितने ये डोर खिड़कियाँ टूटी हैं ये सारी रिपेयरिंग चाहिए। मेरे ऑफिस में अभी फाइलें लेकर के पहुँचो, अभी लेके पहुँचो। ये नहीं बोला हफ्ते बाद मिलना, 10 दिन बाद मिलना, विदिन 1 आवर आप मेरे ऑफिस में पहुंचेंगे। तो इतनी बड़ी बात अगर एक दिल्ली की मुख्यमंत्री आकर के बोल रही है, तो वो उन बच्चों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है जो अपने ही स्कूल के अंदर वॉशरूम जाते हुए हिचकिचाते थे क्योंकि दरवाजे टूटे हुए होते थे। वो महिला बच्चियां जो छोटी छोटी हैं वो घबराती थी क्योंकि जब वो खिड़की से बैठती थी, बाहर की तरफ देखती थी, तो ओपन शौचालय जो होते थे वो शर्मिंदा हो जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर लोगों का काम क्या है कि शौचालय देखा, पैंट उतारी और वहीं पर खुले में शौच करना शुरू कर दिया। लेकिन वही ओपन खिड़की से जब बच्चे देखते थे, एक तो स्मेल गंदी ऊपर जाती थी और दूसरा वो शर्मिंदा होती थी। उस शर्मिंदगी को भी हटाया गया, वो वॉशरूम ही वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन देखिए केजरीवाल 1.5 दिन की बरसात के बाद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि दिल्ली पूरी जल में डूबी हुई है, जलमग्न हो रखी है, जगह जगह कचरा लगा हुआ है, भरा पड़ा है। कह रहे 1.5 साल में भाजपा ने दिल्ली की वो हालत कर दी है कि दिल्ली वासियों ने पिछले 10 सालों में वो हालत नहीं देखी। देखिए दिल्ली का कचरा 2 ही बार साफ हुआ। एक बार अभी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने कचरा साफ किया, वो कचरा पंजाब चला गया, ठीक है। और एक कचरा रेखा गुप्ता साफ कर रही है, जाकर के देखिए कूड़े का पहाड़, जिस पे केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली के अंदर जब कोई प्रवेश करता है तो वो राजधानी नहीं देखता, कूड़े का पहाड़ देखता है। आज जाइए समयपुर बादली के पास, जो कूड़े का पहाड़ था वो 70% उन्होंने कम कर दिया। जब आपकी विचारधारा काम करने की होगी ना, तो आप काम ही करेंगे। अगर विचारधारा AC कमरों में बैठने की होगी तो आप AC कमरों में बैठेंगे। एक इंसान था जो कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। वो अफ्रीका के घने
घने जंगलों से भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर गया दिल्ली का। और एक सरकार यो थी, कह रही थी हम काम करेंगे तो वोट देना वरना मत देना। अब उन्होंने काम किया तो वोट पाया, अभी आगे भी काम करेंगी तो वोट पाएंगी। एक इंसान है जो कह रहा है मेरे को काम के दम पे वोट देना, एक कहता है मैं ईमानदार हूँ मुझे वोट देना, एक कहता है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मुझे वोट देना। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कहता है मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, बस फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा। और एक कहता है कि भैया अगर मैं काम करूंगी मुझे वोट देना, आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए, सब्सिडी मैं दूंगी, फ्री बिजली अपने घर में भी लाइए, और जो बिजली आपकी बच जाए सोलर पैनल से वो सरकार को बेचिए और आमदनी भी कमाइए। वही ईवी पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं कि जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ईवी पॉलिसी लेके आई है उसको लेके दिल्ली की जनता क्या सोचती है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष ये है वो कह रहा है कि दिल्ली में आप ईवी पॉलिसी लेके तो आ रहे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाइए उसके बाद ईवी पॉलिसी लेके आइए। कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं आपके पास, ईवी पॉलिसी आप लेके आ रहे, देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, ईवी पॉलिसी आएगी देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये वही लोग थे ना जब दिल्ली में सत्ता में थे तो कहते हैं पंजाब के लोग जो किसान है वो पराली जलाते हैं और धुआं यहाँ तक आ जाता है। लेकिन वही पंजाब में जब सरकार बन गई तो उधर पराली का धुआं दिखना ही इनको बंद हो गया। मतलब मानो कि सावन के अंदर को हरा हरा नजर आता है और इनको धुआं नजर नहीं आ रहा था उस समय। तो ये वो लोग हैं जहाँ सत्ता में जाकर के बैठ जाएंगे वहाँ की वाहवाही करेंगे। अभी यूरिया का घोटाला सामने आ गया इनका जो पंजाब में इन्होंने किया, तो किसानों का यूरिया जो लोग खा गए उन्हें पराली का धुआं पंजाब में नजर आएगा जब सत्ता हासिल हो गई। तो पंजाब को जिन्होंने नशे में डाल दिया, कहते हैं नशा कम करूंगा, नशा बढ़ा दिया। 17-17 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, गुरुओं की भूमि कही जाती है, आप जाके देखिए वहाँ का क्या हाल कर दिया। तो पंजाब के लोग इतने तो सियाने हैं कि अगली बार इनको मौका देने वाले में से नहीं। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता हमको याद करेगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने दिल्ली के लिए बहुत काम किया होता तो रेखा गुप्ता सिविल लाइनें बिछा रही होती आज आकर के, वो और कोई काम कर रही होती। काम किया होता तो रेखा गुप्ता ईवी लेकर के आ रही होती। इन्होंने काम किया होता तो वो 650 करोड़ का जो घोटाला करके बैठ गई हॉस्पिटलों का उसे जेल में पहुंचा रही होती रेखा गुप्ता। इन्होंने काम किया होता तो स्कूलों में जाकर के बच्चियों के लिए शौचालयों के दरवाजे लगवा रही होती रेखा गुप्ता। अगर इन्होंने काम किया होता तो एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी ने कहा था उसके तहत लाखों पेड़ लगवा रही होती रेखा गुप्ता। अगर इन्होंने काम किया होता तो समयपुर बादली में कूड़े का पहाड़ आज हटा रही होती रेखा गुप्ता। अगर इन्होंने काम किया होता तो जगह जगह जाकर के पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई करा रही होती रेखा गुप्ता। अगर इन्होंने काम किया होता तो पार्कों में जाकर के स्ट्रीट लाइट और सौंदर्यकरण करा रही होती रेखा गुप्ता। अगर इन्होंने काम किया होता तो छठी मैया का पर्व रेखा गुप्ता मनवा रही होती जमुना की सफाई करा करके। अगर इन्होंने काम किया होता तो रेखा गुप्ता क्रूज चलवा रही होती यमुना के अंदर। इन्होंने अगर काम किया होता तो मेरी दिल्ली विकसित दिल्ली होती, गंदी अस्वच्छ दिल्ली नहीं होती, अस्वच्छता नहीं होती। तो स्वच्छता पे जो काम कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता को देखिए। पार्टी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि भाई शिलान्यास जो केजरीवाल जी ने किया, भाजपा वाले तो खाली फीता काटने का काम कर रहे हैं। अरे 10 साल से ऊपर सरकार चलाई, शिलान्यासी करते रहे कहते क्या? शिलान्यासी होते रहे? अरे तुमने काम करना ही नहीं था। कहते सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए मुझे लगता है लोग भाजपा को चुनते हैं। हाँ, क्योंकि वो सपनों को हकीकत में बनाते हैं। अच्छी सड़कें, सपना था विदेश जाएंगे तो ही देखेंगे अच्छी सड़कें कैसी होती हैं, क्योंकि भारत में तो पॉसिबल नहीं था। अच्छी सड़कें बना करके दिखाई भाजपा ने। अच्छी ट्रेनें, वंदे भारत, नमो भारत, विदेश जाएंगे तो देखेंगे भैया लग्जरी ट्रेनें क्या होती हैं। आजकल तो पिक्चरों में ही देख रहे हैं, अक्षय कुमार शूटिंग करने जाता है तो मूवी में दिख जाता है, दिलवाले दुल्हनिया में शाहरुख खान जाता है तो दिख जाता है। लेकिन भारत में तो मुश्किल है दिखना, लेकिन वो साकार करके दिखाया भाजपा ने। अच्छी बसें, एसी बसें, इलेक्ट्रिक बसें, सपना था विदेशों में ही देखेंगे, पॉसिबल हुआ ना भारत में। तो कह रहे हैं अगर करने की क्षमता हो तो बहुत कुछ हो सकता है। जिन्होंने करना ही नहीं था, जिन्होंने बस घोटाला किया हो, जिन्होंने जल बोर्ड घोटाला किया हो, जिन्होंने शराब घोटाला किया हो, वो विकास कर देंगे? वो विकास नहीं कर सकते। आखिरी सवाल मेरा ये है, 1.5 साल की रेखा गुप्ता गवर्नमेंट देखने के बाद और केजरीवाल जी की 11 साल की सरकार देखने के बाद आपको क्या अंतर नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर? काम करने वाली सरकार में और आराम करने वाली सरकार में बहुत फर्क होता है, ये स्पष्ट हो गया। जनता को गुमराह करके ईमानदार कहने वाली सरकार के अंदर और अपने आप को ईमानदार साबित करना अपने काम के दम पे सरकार के अंदर बहुत फर्क होता है, ये भी पता चल गया। मिंटो ब्रिज को लेके जो कहा जाए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मिंटो ब्रिज तो हमने अपनी सरकार में साफ करा ही दिया था। सौरभ भारद्वाज यहाँ तक कह गए कि भाई कि मिंटो ब्रिज को एक अलग स्टेट घोषित कर देना चाहिए, मिंटो ब्रिज के लिए एक स्पेशल सीएम बना देना चाहिए। रही बात मिंटो ब्रिज की, अगर वो मिंटो ब्रिज का एग्जाम्पल सेट करता है, हालांकि ये लगता नहीं है, जो जनमानस है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। इसके बाद आइए, दिल्ली का और भी इलाका है, करोल बाग हो गया, और भी डिफरेंट इलाका है,
वो क्या वहाँ पानी जल भरा हुआ, कहीं से कोई वीडियो आया सामने? पहले तो घटना भी होती थी, क्या इस बार दुर्घटना की कोई वीडियो सामने आई? कोई समस्या आई? अगर आप भी पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, क्या कोई समस्या आया? अगर कोई समस्या नहीं आया तो एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, जिस एग्जाम्पल को देखना चाहिए और विपक्ष को सराहना करना चाहिए कि अगर हाँ कि कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई है तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। जनमानस का तो साथ है ही, जनमानस इसलिए साथ है क्योंकि जनमानस देख रहा है और जनमानस समझ भी रहा है, और तभी तो जनमानस से इतना कीमती अपना मजबूत वोट दे के रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, केजरीवाल जो कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत इतनी बुरी कर दी है 1 साल के अंदर कि दिल्ली वासियों ने पिछले कई सालों में इतने बुरे हाल दिल्ली के नहीं देखे हैं। मुझे लगता है कि जैसा भाई साहब ने बोला है कि वो उनके पार्टी के लिए बोल रहे होंगे, और उनकी पार्टी की तो हाल बुरी हो चुकी है। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में कोई भी, मुझे नहीं लगता जो दिल्ली में जनमानस रह रही है वो वर्तमान सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। एक भी ऐसा मुझे कोई समस्या देखने को नहीं मिल रहा है जिससे हम कह सके कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार के अपेक्षा कमज़ोर है। हर विषय पे मजबूत दिख रही है, और हाँ, जनप्रतिनिधि का भी साथ मजबूती से मिल रहा है जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और साथ में जनमानस का भी साथ मिल रहा है। कहीं कोई समस्या है तो जनमानस बुलंदी से उठा रही है और उसका निदान बहुत मजबूती से हो रहा है। कितना संतुष्ट हैं दिल्ली गवर्नमेंट के काम को लेकर? 10 में से अगर मैं नंबर देने की बात करूँ तो कितना 10 में से कितने? 10 में 10 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, और जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है वो लंबे समय तक ऐसा ही रहे। इसके लिए भी मैं वर्तमान सरकार से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा।